अच्छा जी, चूंकि ईद का मौका है तो मैं ये चाहता हूं कि हम फिल्म इंडस्ट्री पे ही बात करें। ये बताइए कि ईद के मौका पर ये जो फिल्मी मेले लगा करते थे, ये किस दौर की बात है? लो जी, सच पूछो ना तो ये उस वक्त भी पूरा जवान होता था। ये सिर्फ खुद लड़का बनने के लिए और हमें बुढ़े पेंट करने के लिए पूछ रहा है। अब भाई जी हमें 2-3 दहाइयां पहले की बात है। अच्छा। ओहो, 2-3 दहाइयां भी बड़ी दूर है, 1 दहाई पहले भी। ये तो जब सुल्तान राय साहब की डेथ हुई है ना, तो फिल्म इंडस्ट्री फिर ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो गई। क्योंकि उस फिल्मी मेले में सबसे बड़ी आइटम जो थी ना जी, जिसे लोग पसंद करते थे, जी जी, वो सुल्तान राय थी। वाह जी वाह। अच्छा, अब बहुत से लोग इस पे भी डिस्कस करते हैं कि राय साहब ने जी एक तरह की फिल्म बना के सत्यानाश कर दिया। हाँ जी मैं गवाह हूं, मेरे साथ वो शफकत फरमाते थे। जी जी, उनको इतना शौक था ना अपनी वर्सटैलिटी दिखाने का, और ये धोती कुर्ते से निकलने का, और ये बड़ी बड़ी मूंछों से निकलने का इतना जी, जी। शौक था। अच्छा, इतने वो परेशान थे कि यार मुझसे कोई और रोल ही नहीं कराते। मैंने उनके डेथ पे ना जी कॉलम लिखा था। अच्छा। उस वक्त मैं लिखता था अखबार में, जी जी, तो मैंने ये लिखा था कि ये सुल्तान राही की ताकत और फिल्म इंडस्ट्री की कमजोरी है कि उनसे कोई और दूसरा रोल ही नहीं करवा सकता। उन्होंने जो एक रोल कर दिया था ना जी, मौला जट, उससे पहले वैशी जट के नाम से वो फिल्म बनी, हाँ जी हाँ जी, वो इतना ताकतवर रोल कर दिया था कि सारी फिल्म इंडस्ट्री उस रोल से बहुत कमजोर थी। बिल्कुल सही फरमाया। इसलिए किसी के ज़हन में ही नहीं आया, किसी ने जुर्रत ही नहीं की, किसी ने रिस्क ही नहीं लिया, किसी को अपनी कलम पे, अपनी डायरेक्शन पे, अपने कैमरे पे इतना एतमाद ही नहीं था कि हम सुल्तान राही को वैशी जट या मौला जट से निकाल के कुछ करेंगे तो फिल्म अच्छी बना लेंगे। वाह, वैसे तो उनसे पहले भी बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री जा रही थी और बड़ी फैमिली पिक्चर्स बनती थी। जी जी, आप देखें कि पाकिस्तान फिल्म मैगजीन के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के कयाम के 79 वर्षों में 4,500 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं। और ये जो हम ईद की बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे ये सारा रिकॉर्ड। जी जी, उनमें से 3,000 के करीब फिल्में सिर्फ जुम्मे के दिन रिलीज की गई, जी अच्छा, जबकि 1,000 के करीब फिल्में दोनों ईदों पर जी जी, और यौम आजादी या इस तरह के जो त्यौहार होते थे या छुट्टी होती थी, हाँ जी हाँ जी, उन मौकों पर रिलीज हुई हैं। वाह, 1,000 फिल्में, उनमें से 555 फिल्में ईद उल फितर के मौका पर और 436 फिल्में ईद उल ज़ुहा पर नुमाइश के लिए पेश की गई। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 3 दिन बाद पहली ईद उल फितर मनाई गई थी, जी जी, जिस पर कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज नहीं थी। अच्छा, और अगर मजमूई तौर पर देखें तो एक 1947 में, जी एक 1951 में, एक 52 में, जी जी, 52 हाँ जी, और एक 2020। 4 ऐसे साल आए हैं जिनमें ईद पर कोई पाकिस्तानी फिल्म सिनेमाओं की जीनत नहीं बन सकती। ये सिर्फ 4 ऐसे साल हैं, वरना पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरे दौर में ईद की आमद पर फिल्मों का कारोबार तो अपने अरूज पे होता था। यानी 1947 से 2022 तक कुल 165 ईदें आई हैं, जी, और इन ईदों पर 1,000 के करीब फिल्में रिलीज की गई। 1,000 के करीब। वाह, अजीजी, ईद पर तो फिल्म का मेला ऐसा लगता था कि सुल्तान राय साहब की ईद पे 3 फिल्में लगी, तीनों ही सुपरहिट। शेर खान, चंदवरयाम, साला साहब। जी 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 जी, ईद पर सिनेमा घरों को खूब सजाया जाता था और तमाम तर अमला बड़ा पुरजोश होता था। अच्छा, अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस है, आप देखें कि लोगों की खुशियों में कितना इजाफा होता है, हाँ जी, बिल्कुल, लोगों की इंटरटेनमेंट कितनी अच्छी मिल जाती थी उन्हें। बिल्कुल सही, सिनेमा घरों में फिल्म बीनों का जम्मे गफीर होता था। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि फैमिलीज आती थी सिनेमाओं में, बिल्कुल, और मामूली फिल्में जो है ना जी, वो भी अच्छा भला बिजनेस कर लिया करती थी, क्योंकि उस वक्त आम लोगों के लिए फिल्म देखना सबसे बड़ी और सस्ती तफरीह होती थी। जी राइट, अब तो फिल्म गरीब आदमी से दूर करती गई है। कहां से गरीब आदमी बेचारा जाके 500,000 की टिकट ले भाई? जी, बिल्कुल नहीं। उस वक्त तो
₹2 ₹3 ₹5 भी टिकट होती सी। और एक अवामी से सिनेमे होते थे। अब तो ये जो जदीद सिनेमे आ गए हैं उनको अपनी तरफ से ज्यादा पैसे लगा के अब पागल हो गए हैं सिनेमे वाले। वो कहते जी ये इन्ने पैसे लाए ने तो क्यों टिकट सस्ती कर दी है। अब भाई को खुदा का नाम लो, ये जो फिल्म है ये सिर्फ बिजनेस ना समझो। बिजनेस या पैसा तो जिस काम में भी आएगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और खास तौर पर आर्ट जो है ना जी, आर्ट जी यहाँ पे तो जब पैसा शामिल होगा सत्यानाश हो जाएगा। थिएटर का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है? पैसा 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 पैसा, प्रोड्यूसर भी एक्टर भी पागल हो गए, पैसा पैसा पैसा। वरना तो ईद पर तो यार दूर दराज देहातों से भी शायकीन बड़ी तादाद में करीब के जो शहर होते थे उनके सिनेमाघरों का रुख करते थे जी। और साल भर में एक आध बार सैलमा जो होता है ना, सैलमा उदो कहते थे, सैलमा नहीं थे कहते, जी सैलमा देखकर मौज मेला लोग कर लेते थे। आए। बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखें तो फिल्म साजों की तरजीह हमेशा ईद उल फितर ही रही। मीठी ईद या छोटी ईद जो है ना जी, ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ी ईद होती थी। क्योंकि ईद उल फितर के बाद 3 माह तक फिल्में बिला रोक टोक चलती रहती थी और खूब बिजनेस करती थी। हाय हाय अली साहब, रश तो ऐसा होता था कि सिनेमे की खिड़की पे टिकट निकालने के लिए बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। बड़ा जोर लगता था। और अब ये आदमियों का रश लगा हुआ है, कोई नीचे से जा रहा है, कोई 100 बंदे के ऊपर से जा रहा है। हाँ, जो टिकट निकालने वाला ऑडियंस जाते थे, ग्रुप जाते थे, दोस्त रल के। तो वो जो टिकट निकालने वाला होता था ना, वो उस ग्रुप में हीरो समझा जाता था। ए काट के ले आएगा टिकट, और वो अक्सर वो वाला हीरो मुजफ्फर जैसा होता था। क्योंकि किधरों बगला ही चो वड़ के ना जी, तो जेड़ा खिड़की दे च सुराख हुंदा सी ना जी, ओदे अंदर चले जाते। इधर ले आना पहले मिनते दे। और जो शख्स सफेद सूट पहन के टिकट निकालता था ना, तो टिकट निकालने के बाद उसकी कमीज पर बाजुओं के निशान बने होते थे, कोई इधर कोई इधर। कमीजें फट जाती थी, फट जाती थी कमीज। टिकट निकालने वाला तो कमीज पहनता ही नहीं था सर। अली साहब, मैं इस दंगा फसाद में कभी शामिल नहीं होता था। मैं दूर खड़ा होकर देखता रहता था ये क्या करते हैं लोग। अच्छा, मैं फिर ब्लैक में टिकट लेता था, तो मैं अमीर आदमी था। फेल्ट मेरे पास था तब, तो पेंट थी एक। वाह जी वाह, पहले फेल्ट सीधा करके ते टिकट दे पैसे इकट्ठे कर दे, फिर पैसे जेब च का पा के ते फेल्ट सिर ते रख लेंदा, और ब्लैक च टिकट लेंदा सी, ते उस ब्लैक टिकट दी ही देखो इन्हू की बददुआ लगी। यार अगर आप मेरे जैसे इंटेलिजेंट हैं तो आपको याद होगा कि जब फिल्म चलती थी तो स्क्रीन पे सॉन्ग चलता था, तो लोग सिक्के निकाल के फेंकते थे स्क्रीन पे। हाँ, तो स्क्रीन पे हाजिरी होती थी। और देखो लोगों का क्या अजीब सा जुनून होता था कि स्क्रीन पे हीरोइन नाच रही है, मगर उनको इतना पसंद आता था उस वक्त का काम आर्टिस्टों का कि वो सिक्के फेंकने शुरू हो जाते थे। और सिर्फ गाने का नहीं, मैंने बाखुदा देखा है कि अच्छे सीन पे, ट्रेजिक सीन पे ट्रेजिडी बोल रहे हैं बिल्कुल आर्टिस्ट, मगर आर्टिस्ट थे ना जी आगा तालिब साहब जैसे, अलाउद्दीन साहब जैसे,